हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अपन। नेक्स्ट मेथड ऑफ जो प्रिपरेशन है अपने पास, वो है अपने पास फ्रॉम बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड है क्या अपने पास, फॉर्मूले की बात करें तो ये अपने पास बेंजल क्लोराइड का फार्मूला है। इस बेंजल क्लोराइड का अपन कराएंगे हाइड्रोलाइसिस करवा दें। 2 मोल्स ऑफ वाटर काम में आ रहे हैं अपने पास। HCl बाहर निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट -2HCl। बात करें अपने पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल बन जाएगा एक, और ये जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ये अनस्टेबल होगा। इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होते अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजेल। तो बेंजल क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से भी अपन क्या बना सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें अपन तो नेक्स्ट मेथड है अपने पास फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड से कैसे बनाए अपन, वो देखें आप। बेंजाइल क्लोराइड के फार्मूले की बात करें, ये अपने पास बेंजाइल ग्रुप और ये अपने पास बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड का अपन जल अपघटन करवाते हैं। सबसे पहले HCl बाहर निकल जाएगा, अपने पास बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। ये जो बेंजाइल एल्कोहल है इसका अपन कराते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये अपने पास बेंजाइल एल्कोहल के 2 मोल लिए अपन ने। ऑक्सीडेशन कराने अपन क्यूप्रिक नाइट्रेट से अम्लीय माध्यम में। क्यूप्रिक नाइट्रेट से इसका ऑक्सीडेशन होगा, एक H यहां से, एक H यहां से, 2 मोल से तो 2H यहां से, 2H यहां से, 4H, 4 और 2, 6H हो गए अपने पास। 3H2O बाहर निकाल दिया अपन ने। कॉपर और क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड यहां से बाहर निकाल दिया अपन ने। यहां अपने पास बचा N2O3 डाइनाइट्रोजन टाइऑक्साइड, और यहां अपने पास बना क्या, तो अपने पास बन गया बेंजाइल। तो बेंजाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट से, तो भी अपने पास क्या बन जाता है, बेंजाइल। ठीक है, तो ये अपने पास था बेंजाइल क्लोराइड से। ऐसी एक रिएक्शन और है जिसमें भी अपन बेंजाइल क्लोराइड ही काम में लेते हैं, और वो रिएक्शन है अपने पास सोमलेट रिएक्शन। सोमलेट रिएक्शन में CH जो ग्रुप होगा वो उस मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस होगा जिसमें क्लोर मिथाइल ग्रुप अटैच, और इसमें क्लोर मिथाइल ग्रुप है, और ये है अपने पास क्या, तो इसको अपन कह सकते हैं कि साहब ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं अपन यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन होती क्या है, तो यूरोट्रोपिन होती है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन इज नोन एज यूरोट्रोपिन। तो बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं यूरोट्रोपिन के एथनोली विलियन से। रिएक्शन होगी, यूरोट्रोपिन इसमें एंटर होगा अपने पास, CH2 हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl लवण के फॉर्म में बनता है ये। और जब आप इसका भापीय आसवन कर दें, जल अपघटन इसका करवा दें, तो अपने पास बन जाता है बेंजाइल। तो जब बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन यूरोट्रोपिन के एथनोली विलियन से कराते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है उसका यदि अपन अम्लीकरण करके भापीय आसवन कर दे, तो अपने पास बेंजाइल्डेट बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है सोमलेट अभिक्रिया। ठीक है, तो सोमलेट अभिक्रिया में अपने पास क्या काम में है, बेंजाइल
क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो बेंजोइल्डिहाइड को बनाया अपन टोलुइन से। ठीक है, फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से कैसे बना सकते हैं अपन? तो टोलुइन के अपने पास बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड जो है अपने पास, इसका ऑक्सीडेशन करवाना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किससे करवाएं? तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अपन काम में ले रहे हैं CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड से इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने पास बेंजोइल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। ये अपने पास टोलुइन है, टोलुइन, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं क्रोमिक ऑक्साइड से। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन जैसे होगा, ऑक्सीडेशन की बात करें अपन तो क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अपन को लिए जाएगा अपने पास एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड और ले लें अपन, तो ये अपने पास फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे होगा बात करें अपन तो नेसेंट ऑक्सीजन अपने पास यूज में ले सकते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन यहाँ से H, यहाँ से वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी -H2। तो ये ग्रुप अपने पास क्या बना? ये एसिटेट ग्रुप बना। यहाँ से ऑक्सीजन आ गई, ये भी एसिटेट ग्रुप बना। ये इसमें इंट्रोड्यूस होगा और इंट्रोड्यूस होकर टोलुइन जो था उस टोलुइन से बन जाता है अपने पास डाइएसिटेट। ये डाइएसिटेट फार्मूला अपने पास। तो ऑक्सीडेशन कराया टोलुइन का क्रोमिक ऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, डाइएसिटेट बना। ये जो डाइएसिटेट बना इसका अपन करा दें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा अपने पास H ऑक्सीजन और अपने पास क्या बन जाएगा? बेंजेट। तो टोलुइन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक ऑक्साइड से कराने पर अपन क्या बना सकते हैं? बेंजोइल्डिहाइड बना सकते हैं। एक और बात करें अपन तो ऑक्सीडेशन है अपने पास B, वही टोलुइन का करा सकते हैं और लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन कहलाता है ये लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन। और लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन में क्या काम में लेंगे अपन? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड H2SO4। ठीक है, किसका कराना है अपन? टोलुइन का। ये अपने पास टोलुइन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? वही H यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी इसमें और आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजोइल्डिहाइड प्लस H2। तो ये ऑक्सीडेशन अपन कराया मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 से। यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में कॉपर सल्फेट भी डाल देते हैं और टेम्परेचर जो लगभग रहता है अपने पास रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। एक और ऑक्सीडेशन होता है इसका, वही टोलुइन है अपने पास। टोलुइन का वही ऑक्सीडेशन है अपने पास, लेकिन यहां मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अपन कोई मेटल ऑक्साइड काम में ले सकते हैं, जैसे जर्कोनियम ऑक्साइड ले सकते हैं। टेम्परेचर पहले अपन ने रखा 35, आप की बार अपने पास जो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, वो ऑक्सीडेशन होगा और आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजेट। तो ये अपने पास है लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन और ये है अपने पास वेपर फेज। ठीक है, तो वेपर फेज ऑक्सीडेशन से भी क्या बन जाती है? बेंजोइल्डिहाइड। और लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन से क्या बन जाती है? बेंजोइल्डिहाइड अपने पास बन जाती है। तो ये है अपने पास टोलुइन से। नेक्स्ट एक और अपने पास वेल नोन रिएक्शन है जिसमें टोलुइन को ऑक्सीडेशन करवाएंगे अपन, और वो जो रिएक्शन है अपने पास डी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है। होता क्या है? वही टोलुइन का ऑक्सीडेशन होता है और टोलुइन का जो ऑक्सीडेशन है वो कराते हैं अपन क्रोमिल क्लोराइड से। क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड का अपने पास फॉर्मूला होता है CrO2Cl। ये कहलाता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड के 2 मोल्स लें पर ऑक्सीडेशन होगा, इस पे पास जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल इसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है अपने पास यहाँ पे CH। आया क्या अपने पास? CrO2Cl2H पहले से था, वही CrO2Cl2H पहले से। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा और हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर से। 3 मोल्स ऑफ वाटर का मिले पर, जैसे ये वाटर HOH HOH HOH, 3 मोल्स ऑफ वाटर, 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन। तो यहां पर निकाल सकते हैं साइड प्रोडक्ट 4SC। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सीधा अपने पास मेन प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डी। साइड प्रोडक्ट लिख सकते हैं अपन कि CrO2 Cl2 HOH, सॉरी Cl तो आ चुका अपने पास, CrO2 HOH। इसको इस तरह ले सकते हैं कि CrO, एक X और एक ऑक्सीजन इसमें डाल सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास OH का होल टॉस। तो टोलुइन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, बेंजील्डेट बन जाता है। ये रिएक्शन अपने पास कहलाती है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास टोलुइन से बना है। टोलुइन से सबसे पहले अपन ने ऑक्सीडेशन कराया क्रोमिक ऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकेंड अपन ने लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन करवाया। थर्ड अपन ने वेपर फेज ऑक्सीडेशन कराया और फोर्थ अपन ने इटार्ड रिएक्शन इसमें अपन ने ली।